हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर स्टूडेंट, यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का। यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट कलर शो करता है एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन। मींस सोल्यूशन में जितने हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होगी वो उस हिसाब से डिफरेंट कलर शो करता है। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो वो अलग कलर शो करेगा, अगर हाइड्रोजन आयंस कम होंगे तो वो अलग कलर शो करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं पीएच स्केल के बारे में, लेकिन उससे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं पीएच की। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। हम पीएच स्केल की मदद से किसी भी एसिड या एल्कलाई की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकते हैं। मींस वो एसिड या एल्कलाई कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। पीएच स्केल की जो मार्किंग होती है वो 0 to 14 होती है। 7 न्यूट्रल होता है। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे होंगे 7 to 0 हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वही 7 to 14 हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन घट रही है। 7 to 0 एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, वही 7 to 14 बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि हमें पता है जो पीएच स्केल होता है वो हमें बताता है कि सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है और उसी हिसाब से वो कलर शो करता है। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अलग अलग चीज़ों की अलग अलग पीएच वैल्यू है और उसी हिसाब से पीएच पेपर में उनका अलग अलग कलर भी है। स्टूडेंट, अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बाय यूजिंग पीएच पेपर। स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने दो बोल लिए हैं एंड पीएच पेपर लिया है। एक बोल में हमने लिया है लेमन जूस एंड दूसरे बोल में हमने लिया है डिटर्जेंट सोल्यूशन। जैसे हम पीएच पेपर को लेमन जूस में डालते हैं तो आप देख रहे होंगे इसका कलर रेड चेंज हो गया। मीन्स लेमन जूस एसिडिक नेचर का है। देन हमने दूसरी स्ट्रिप ली एंड उसे हमने डाला डिटर्जेंट सोल्यूशन में, तो आप देख रहे होगे इसका कलर डार्क ब्लू चेंज हो गया। मीन्स इस सोल्यूशन का क्या नेचर है, ये बेसिक नेचर का सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट, हमारी बॉडी वर्क करती है विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। सेकेंड, अगर बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम होता है तो उससे हम कहते हैं एसिड रेन। प्लांट को एक स्पेसिफिक पीएच का रेंज चाहिए होता है अपनी हेल्थी ग्रोथ के लिए, इसलिए जिस भी मिट्टी पे हम फसल उगाए उसका हमें पीएच फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना चाहिए। फोर्थ, स्टमक प्रोड्यूस करता है एक एसिड विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में विदाउट हार्मिंग द स्टमक, मतलब स्टमक को बिना हार्म पहुंचाए वो फूड को डाइजेस्ट करता है। जब भी इनडाइजेशन होता है तो लोग यूज़ करते हैं एंटासिड्स विच इज़ अ बेस। जो एंटासिड होता है वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। एक एंटासिड का एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक माइल्ड बेस है जो ऑफन यूज़ किया जाता है इस काम के लिए। सिक्स्थ, स्टूडेंट, दांत सड़ने लग जाते हैं अगर माउथ का पीएच लोअर चला जाता है देन 5.5। सो जो मधुमक्खी का डंक होता है वो एक एसिड रिलीज करता है विच इज़ कॉल्ड मिथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है। अगर जिस जगह पे मधुमक्खी ने काटा है वहाँ पर हम एक माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा को अप्लाई करते हैं तो उस एरिया में हमें रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर भी कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। सुन, जो नेटल लीव्स होती है उसमें छोटे छोटे चुभने वाले बाल होते हैं, वो एक एसिड इंजेक्ट करते हैं विच इज़ कॉल्ड मिथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से बर्निंग पेन होता है। सुन, मैंने नेटल लीव्स के बारे में आपको क्विक जानकारी में भी बताया, आप वहाँ जाकर भी इसके बारे में समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।